हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका एनएसपी पीएफएमएस में आपका ऐसा स्टेटस दिखा रहा है कि रजिस्टर मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट नंबर से वो लिंक नहीं है। ठीक है, आपका आधार जो लिंक नहीं है तो वो कैसे आप कर सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। इस वीडियो में आगे मैं आपको वही बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने ये लॉगिन कर लिया है अपने जो भी हमारे आईडी है, हमारा एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन स्टेटस, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद वेरिफिकेशन डिटेल है। वेरिफिकेशन में हमारा सारा कुछ वेरीफाई है। ठीक है, पीएफएमएस टोकन नंबर भी हमको मिल चुका है। इसके बाद हमारा वेरिफिकेशन ये डिटेल हो गया। जो मेन पॉइंट आपको मैंने समझाने के लिए किया है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पेमेंट डिटेल से यहाँ से आपको स्कॉलरशिप पेमेंट स्टाटस तक। जब हमने अप्लाई किया था एनएसपी के लिए तो हमने कौन सा अकाउंट नंबर दिया था, तो इंडियन ओवरसीज का हमने दिया था आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर हमारा 413 था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस, यानी कि अकाउंट वैलिडेटेड एंड नी मैच्ड एज पर एनएसपी गाइडलाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एनएसपी गाइडलाइन जो है ये कहता है कि आपका जैसे जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो आपका आधार लिंक होना चाहिए। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यूज होता है, यहाँ पे ईवाईडी के थ्रू पेमेंट होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू जैसे मैं समझा रहा हूँ, अब देख सकते हैं स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस। यहाँ पे हमारा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू आधार लिंक बैंक अकाउंट में आया हुआ है, यानी कि हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आया हुआ है और 9093 हमारा है वहाँ पे। ठीक है, जबकि हमने दिया हुआ है आईओबी का, इंडियन ओवरसीज बैंक का, जिसमें 413 लास्ट है हमारा। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि हमारा अकाउंट नंबर जो हमने दिया उसमें पेमेंट ना आके दूसरे में क्यों आया, क्योंकि ये एनएसपी गाइडलाइन ये कहता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर वो आपका आधार कार्ड का और बैंक अकाउंट का ये सेम होना चाहिए। यानी कि आपका जो आधार कार्ड बना हुआ है जिस मोबाइल नंबर से, उसी मोबाइल नंबर से जो आपका बैंक अकाउंट होगा और नेम भी आपका सेम होगा। तो मेरा मेन कहने का ये मतलब है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो आधार नंबर से इनेबल होना चाहिए, आधार नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपका ईवाईडी के थ्रू, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू पेमेंट आएगा। अगर आपका नहीं है तो इसके लिए मैं 3 सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। पहला आपका सॉल्यूशन ये है कि आप जो अकाउंट नंबर दिए हैं उसमें आप अपना आधार नंबर चेंज करवा लीजिए, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर आप अपना करवा लीजिए जो भी आपका पहले से, अगर आपका पेमेंट नहीं आ रहा है तो। और दूसरा ये है कि आप दूसरे अकाउंट, अगर आपके पास 2-3 अकाउंट है तो कोई भी एक आप अकाउंट में अपना चेंज करवा लीजिए। भले ही वो आपने सबमिट किया हो या नहीं किया हो, बट उसमें आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए वेरीफाई कर लेंगे अगर आपका आधार लिंक बैंक अकाउंट होता है तो। ठीक है, या तीसरा आपका ये है कि आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना ये जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू पेमेंट जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका पेमेंट नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये एनएसपी गाइडलाइन कहती हैं। आप एनएसपी गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप के पोर्टल से। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।